हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 क्लास के हिंदी चैप्टर नंबर 3 उसने कहा था। ये एक कहानी है, इससे संबंधित हम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस छोटी से वीडियो के माध्यम से। देखिए, उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। यही पहला प्रश्न बार बार पूछता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आखिर पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में एवं मृत्यु हुआ था 11 दिसंबर 1922 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था यही कहानी मील के पत्थर मानी जाती है। ये कहानी सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। देखिए, अगर इस कहानी को आप पूरी तरह से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। एवं उस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एकदम छोटी सी वीडियो है, उसे जाकर जरूर आप देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो उसने कहा था कहानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति से ली गई है? तो उसने कहा था इसी कहानी से लिया गया है। बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के। चंद्र शर्मा गुलेरी कुल कितनी कहानी लिखी थी? तो 3 कहानियां लिखी थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पूछता है ये क्वेश्चन बार बार। कहानी का मुख्य संदेश क्या होता है? त्याग और वचनबद्धता, देशभक्ति और प्रेम का बलिदान, ये सभी होता है इस कहानी में। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लाहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? देखिए, सुखमय जीवन इन्हीं का है, बुद्धू का कांटा इन्हीं का है, उसने कहा था इन्हीं का है, हारे को हरिनाम इनकी कहानी नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? तो प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। और इस कहानी में युद्ध की भी कहानी हुआ है और दिव्य प्रेम की कहानी है। देखिए, लहना सिंह होते हैं और एक लड़की होती है, इन्हीं में एक ऐसा प्रेम हो जाता है जिसके कारण इन्होंने बलिदान दे दिया। तो चलिए, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो कीरत सिंह के गोद में हुई थी। कीरत सिंह इनके भाई होते हैं। लहना सिंह चाहते हैं कि जब भी मेरा मृत्यु हो तो अपने भाई के गोद में ही हो, और होता भी है यही। देखिए, पलटन सिंह का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह थे। सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। ये भी क्वेश्चन का। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हो गया था? तो ये जर्मनियों के साथ हो गया था। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने। सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 नंबर था। सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दिया था? तो लायलपुर में दिया था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सुखमय जीवन किनकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। कहानी का आरंभ कहाँ से होता है? तो देखिए, एक बाजार से होता है। उसने कहा था कहानी के शीर्षक में यह किसने कहा था कि उमदी उठ सिकड़ी गोले डाल, यानी जो तोप होता है उसमें गोले डाल, किसने कहा था? तो वजीरा सिंह ने कहा था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ होता है विवाह। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस साहित्य आंदोलन से है? तो ये है नई कहानी। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह हाजरा सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा। ये वाला आंसर बनेगा डी नंबर। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? देखिए, इनका कहानी है उसने कहा था। एक ही क्वेश्चन होता है, बार बार शब्द बदल कर देता है एवं ऑप्शन बदल कर देता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन इन्हीं का है, बुद्धि का कांटा इन्हीं का है, उसने कहा था इन्हीं का है, कफन इनका नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? तो गुलेर ग्राम। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? तो अमृत शहर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मंगेर था। लहना सिंह किस पद पर था? तो ये था जमींदार पद पर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हुए? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कवि हैं? तो ये हैं द्विवेदी युग से संबंधित।
उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। लाहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये भाव प्रधान कहानी है। चंद्र शर्मा गुलेरी किस अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में गए थे? तो ये खेतड़ी के नवाब थे, राजा जय सिंह, उन्हीं के बुलावे पर गए थे। कीरत सिंह कौन थे? तो लाहना सिंह के भाई थे। लाहना सिंह के भाई थे। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे? तो तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, यही प्रश्न पूछते थे। पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ने के लिए कहते हैं? तो 10 आदमी को कहते हैं। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो लाहना सिंह के मामा रहते थे। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किनको भेजे थे? तो अपने भाई कीरत सिंह को भेजे थे। सूबेदार ने अपने पति और पुत्र को रक्षा के लिए किसे कहा था? तो लाहना सिंह से कहा था कि आप हमारे पति और पुत्र को रक्षा कीजिएगा। कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो प्रेम और बलिदान, यही कहानी का प्रमुख विषय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठे थे? तो कीरत सिंह थे। लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के। उसने कहा था कहानी एक कैसी कहानी है? तो ये मानवीय संवेदना पर आधारित एक कहानी है। लाहना सिंह ने किस से बचाने का वादा किया था? तो लड़की से। गद्य का विकास किस काल से संबंधित है? यानी कहानी किस काल से संबंधित है? आधुनिक काल से संबंधित है। किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो उस कहानी का उद्देश्य ही उस कहानी को महान बनाता है। लाहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? क्योंकि सूबेदार के बात रखने के लिए, वरना ये बच जाते। और यही बात इस कहानी को सबसे महत्वपूर्ण बना देती है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। क्वेश्चन देखते हैं, लड़का लड़की पहली बार कहाँ पर मिले थे? तो ये सबसे पहली बार एक दुकान पर मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी का नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये तीनों है, लेकिन पूस की रात इनकी नहीं है।